अगर हम ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन की बात करें, अच्छा तो चलो सबसे पहले बात करते हैं कि जैसे इक्वेशन एंड आइडेंटिटी में क्या डिफरेंस है। हमने पहले भी डिस्कस किया इक्वेशन एंड आइडेंटिटी। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड आइडेंटिटी? कलर्स बताओ, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड आइडेंटिटी? जल्दी बोलो, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड आइडेंटिटी? क्या हो सकता है? किसको इक्वेशन बोलेंगे, किसको आइडेंटिटी किसको बोलते हैं? क्या है आइडेंटिटी? एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। हाँ बोलो। Identity is a type of equation which satisfies all the values of the given number. यस, एंड इक्वेशन? Equation is only valid for ओनली वैल्यूड फॉर सम वैल्यूज, है ना, सम वैल्यूज, नॉट ऑल रियल वैल्यूज। अगर ऑल रियल वैल्यूज हो गई तो उसको हम आइडेंटिटी बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन है, इसको प्रूफ करने के लिए हम करते हैं क्या, पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो ये प्रूफ हो जाता है। मतलब यहाँ पर हमने बिना एंगल के इसको सिर्फ इसके मेन फॉर्मूला से प्रूफ कर दिया है ना। मतलब इसका मतलब थीटा कुछ भी हो, दुनिया की कोई भी रियल वैल्यू थीटा ले आओ, उसके लिए ये वन ही होगा, इसलिए ये क्या है, आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी का मतलब ही होता है ना, अगर फंक्शन के फॉर्म में लिखे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, सो दैट इज ट्रू फॉर, है ना, विच इज़ ट्रू फॉर ऑल रियल वैल्यू। ऑल रियल इनपुट के लिए ट्रू होता है, उसको आइडेंटिटी बोलते हैं। ऑल रियल इनपुट के लिए ट्रू होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी बोलते हैं। बट इक्वेशन में कैसे है, जैसे हमने लिखा साइन एक्स इज इक्वल टू लिखा 1/√2, तो साइन एक्स इज इक्वल टू 1/√2 हर वैल्यू के लिए नहीं होगा, 10 डिग्री के लिए नहीं होगा, 20 डिग्री के लिए नहीं होगा, बहुत सारे वैल्यूज़ के लिए नहीं होगा। लेकिन कितनी वैल्यूज़ के लिए होगा बताओ? एक्स क्या क्या होना चाहिए? अगर साइन एक्स इज इक्वल टू 1/√2 है तो एक्स क्या होना चाहिए बताओ? एक्स की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी बोलो। 45 degrees. 45 डिग्री, π/4 भी बोल सकता हूँ रेडियन में, है ना। और कोई वैल्यू आएगी कि बस एक ही वैल्यू आएगी, जल्दी बताना। और कोई वैल्यू आएगी, एक ही वैल्यू आएगी? एक ही वाली वैल्यू। अच्छा, तो यहाँ पर नहीं होता, यहाँ पर भी तो होता है भाई 1/√2। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ है तो सेकंड क्वाड्रेंट में फिर से 1/√2 होता है ना, 135 डिग्री पे होता है कि नहीं? है ना। हमने ग्राफ पढ़ लिया, उसके बाद इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो इजी होना चाहिए ना। ग्राफ में ये हो गया 90 डिग्री, यहाँ पर 45 डिग्री में होता है 1/√2, और फिर वापस यहाँ पे 45 डिग्री पे 90 + 45 मतलब 135 डिग्री में भी क्या होता है, 1/√2 होता है ना पॉजिटिव, उसके बाद निगेटिव चालू होता है। ये तो हुआ दो वैल्यू, लेकिन आप एक चक्कर लगा लिए, एक चक्कर लगा के वापस पहुँचे तो 360 + 45 में भी हो जाएगा, है ना, मतलब 2π + π/4 में भी हो जाएगा, 2π + π/4 में भी होगा, फिर 2π मतलब 4π + π/4 में भी होगा, 6π + π/4 में भी होगा कि नहीं? बात समझ में आ रही है कि नहीं? मतलब 9π/4, है ना, 8 बढ़ते जाएगा, है ना, 17π/4, 25π/4, ये सारी वैल्यूज़ में होगा, एंड सो ऑन, ऐसे इन्फिनाइट। अब इधर भी देखोगे तो ये क्या है, 180 माइनस है, 180 माइनस π/4, या तो आप बोल सकते हो कि 2π + 3π/4, ठीक है ना। तो 1 3 9। अब इसमें भी आप देखोगे तो वापस से हमको 2π ऐड करना है, 2π ऐड करना है मतलब 8 ऐड होता है ना, 8 ऐड होगा, 2π मतलब एलसीएम लेने के बाद 8 ऐड होगा। तो आप कर सकते हो ऐसा ऐसा, एकदम एकदम बेसिक से बनाओगे तो कोई फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इतना ईजी है, अगर बेसिक से यूज़ कर रहे हो, बेसिक समझ गए तो फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं है। 8 जोड़ दोगे तो 11π/4, या इसी में 2 जोड़ना है ना, 19π/4। समझ में आ रही है? यहाँ तक समझ में आ रही है बात? ये सारी मतलब एक चक्कर लगा के यहाँ पहुँचे, 2 चक्कर लगा के यहाँ वापस पहुँचे, 3 चक्कर, तो ऐसे तो, क्योंकि हमको पता है कि पीरियडिक है ग्राफ, पीरियडिक है, पीरियडिक है, पीरियडिक है, पीरियडिक है, तो कितने बार आपका आते जाएगा, वैल्यू आएगा कि नहीं? तो कितने आंसर होंगे साइन एक्स, अगर हम आंसर पूछे तो कितने आंसर होंगे? इनफाइनाइट।
इनफाइनाइट आंसर होंगे। तो क्या ये भी आइडेंटिटी है? इनफाइनाइट आंसर है तो क्या ये भी आइडेंटिटी है? बोलो ही, आप लोग इससे क्या समझ पाते हो? बिकॉज आइडेंटिटी में सारे रियल वैल्यू। वेरी गुड, है ना। भले आंसर इनफाइनाइट हो जाए, मतलब कोई ऐसा भी इक्वेशन हो सकता है जिसके आंसर सारे इंटीजर हो, लेकिन सारे इंटीजर ही है ना। इनफाइनाइट आंसर है, सारे इंटीजर आंसर है, मतलब सारे इंटीजर इसको सेटिस्फाई करते हैं। कोई एक इक्वेशन है जिसको सारे इंटीजर सेटिस्फाई करते हैं, बट भी वो आइडेंटिटी नहीं है, इक्वेशन है ना। आइडेंटिटी तो तब है जब उसको सारे रियल नंबर सेटिस्फाई करे। तो ये बात क्लियर है? ठीक है। पॉलिनोमियल में भी हमने पढ़ा था ये डिफरेंस, अगर याद हो आप लोगों को तो। ठीक है, तो ये हुआ, ये जो हमने अभी पढ़ा यही ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ऐसे ही आता है, साइन एक्स इक्वल टू 1/√2 हो गया, ऐसे ही, है ना। वैसे ही आपको अगर दे देगा साइन एक्स इजिकल टू 1, तो पहले तो जनरल हमको लिखना है कि जनरल, अब इसमें जैसे आपको बोल दिया साइन एक्स इजिकल टू √3/2, है ना, और आपको बोल देगा कि x बिलोंग्स टू 0 to पाई। तो कई बार ऐसा भी बोलता है, तो 0 to पाई में कहाँ कहाँ होता है, तो 0 to पाई में 2 बार होगा, या 0 to 2 पाई बोल दिया तो 0 to 2 पाई में 2 बार होगा। तो वो आपको आंसर देना है। जैसे मैं यहाँ पर बोल देता x बिलोंग्स टू, है ना, x बिलोंग्स टू 0 to 4 पाई, तो 0 to 4 पाई तक आंसर देना है। मतलब पहले चक्कर में ये आंसर आया, दूसरे चक्कर में ये आंसर आया, तो यहाँ तक आंसर आएगा, है कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है ना। हर 2 पाई में, हर 2 पाई के इंटरवल में 2 आंसर आएगा, ठीक है ना। हर 2 पाई के इंटरवल में 2 आंसर आएगा, तो 4 पाई के इंटरवल में 4 आंसर आ जाएगा, तो उस हिसाब से आपको 4 आंसर देने। क्लियर है? तो आगे चल के इसी को हम प्रिंसिपल और जनरल पढ़ते हैं, वो समझेंगे, पर अभी इतना क्लियर है? एकदम सिंपल बेसिक की बात करें तो क्लियर है ना? यस और नो? कोई दिक्कत? हाँ, तो इसी को ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं बेटा, इससे ज़्यादा और कुछ है नहीं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में। अगर अब हम फॉर्मूला की बात करें, नहीं याद करो तो भी चलेगा, याद करो तो अच्छी बात है। अगर फॉर्मूला की बात करें तो सबसे पहले हमने कल ही लास्ट क्लास में ही ये पढ़ा था, है ना। कॉर्ड एंड कॉर अच्छे से समझा था, पहले भी पढ़ा था जब हम रिडक्शन फार्मूला पढ़े थे। तो ये यहाँ पे 0 आएगा, 2 पाई आएगा, एक चक्कर 4 पाई आएगा, ऐसा करके, है ना। और उल्टा चक्कर लेंगे तो -2 पाई भी आएगा, -4 पाई भी आएगा। तो यहाँ का जनरल फार्मूला क्या लिख रहे थे अपन? 2n पाई। समझ गए? यहाँ का जनरल फार्मूला क्या है बेटा? 2n पाई। और n क्या है यहाँ पे? n क्या है? नेचुरल नंबर है, इंटीजर है, क्या है? इंटीजर। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ रहा है, तो n यहाँ पर इंटीजर है ना। गुड। तो जैसे यहाँ पर साइन की वैल्यू क्या होती है? 0। कॉस की वैल्यू यहाँ पर क्या होती है? 1। तो मैंने अगर बोला कि cos x इक्वल टू 1, जनरल सॉल्यूशन बताओ, मतलब एक ही वर्ड में बताना, इतने सारे नहीं लिखना है, उसको जनरल सॉल्यूशन बोलेंगे, है कि नहीं। जैसे हम बहुत सारे पॉलिनोमियल लिखे लेकिन n डिग्री वाला लिख दिया तो उसको जनरल बोलते हैं। तो जनरल बताओ, जनरल क्या होगा? तो सिर्फ यहाँ पर cos 1 होता है, जब भी यहाँ पर हम पहुँचोगे यहाँ पर cos 1 होगा, यहाँ पर -1 हो जाता है, तो इसको इंक्लूड करने की जरूरत नहीं। तो x इजिकल टू क्या होना चाहिए? 2n पाई। यही फॉर्मूला है, cos इक्वल टू 1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? x इजिकल टू 2n पाई। ठीक है सर, बस n पाई, n पाई नहीं, बस n पाई साइन में, यहाँ पर -1 हो रहा है ना, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे बेटा, वो साइन में हमने किया था कल, है ना। इसको -1 होता है तो -1 नहीं आएगा ना। हाँ, लेकिन अगर साइन x इजिकल टू 0 पूछेगा, साइन x इजिकल टू 0 पूछेगा, तो यहाँ पर भी 0 होता है और यहाँ पर भी साइन 0 होता है, तब आपको दोनों इंक्लूड करना। अब यहाँ की वैल्यू आपको पता है क्या आता है? ऑड मल्टीपल पाई, 3 पाई, 4 पाई, नेगेटिव पाई, नेगेटिव 3 पाई, सॉरी 5 पाई, है ना, नेगेटिव 5 पाई, ऐसा। तो जनरल लिखते हैं 2n + 1 पाई। ऑड नंबर का जनरल क्या होता है? 2n, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। लेकिन अगर दोनों को मिला दे, पूरा हॉरिजेंटल लाइन की बात करें, है ना, पूरे हॉरिजेंटल लाइन की बात करें, अगर हम एंगल में अगर पूरे हॉरिजेंटल लाइन की बात करें, तो इसमें 0 भी आएगा, 2 पाई भी आएगा, 4 पाई भी आएगा, पाई भी आएगा, है ना, मतलब सब आ जाएगा, ऑल मल्टीपल ऑफ पाई आ जाएंगे, है ना। ऑल मल्टीपल ऑफ पाई मतलब -3 पाई, -2 पाई, -पाई, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, ऐसा सब आ जाएगा। तो इसको n पाई बोल सकते हैं, है ना। इस लाइन को पूरा एक साथ, इधर वाला भी मिला लिए, इधर वाला भी मिला लिए, एक साथ क्या हो जाएगा?
एन पाई, है ना। तो एक्स इसका आंसर हो जाएगा एन पाई। ठीक है, तो ये मोटी मोटी चीज़ें हमको याद रखनी है। ठीक है, मोटी मोटी फॉर्मूले में हम लिख लेते हैं। पहला, फर्स्ट साइन एक्स इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा आंसर, एक्स इक्वल टू एन पाई, अभी हमने देखा ना, बहुत सिंपल सी बात है। सेकंड, कॉस एक्स इज इक्वल टू 0, क्या होना चाहिए बताओ जल्दी। कॉस एक्स इज इक्वल टू 0, कहाँ कॉस 0 होता है, यहाँ। हाँ गुड, और यहाँ दोनों जगह 0, मतलब 0 में दोनों आएगा ना, 1 और -1 में नहीं आएगा, कोई एक आएगा। तो 0 यहाँ पर भी होता है, 90 and 270 में होता है। तो इसका जनरल बना के बताओ, कल हमने बनाया था, दोनों को मिला के जनरल क्या होगा, 2n + 1 π/2, 2n + 1 π/2, गुड। तो चलो हमने समझा था कल, और अगर एक बार बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम देखें कि क्या होता है, π/2 होता है, पहले तो सभी को पता है। फिर 2π बढ़ते जाएगा, 2π बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 2π बढ़ेगा तो 4 ऐड करेंगे, है ना, 5π/2, 9π/2, है ना। ऑड आ रहा है लेकिन उसमें छूट रहे हैं बीच के, यहाँ पर आता है 3π/2 से स्टार्ट होगा, 7π/2, सारे तो दोनों को मिलाएंगे तो सारे ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 आ जाते हैं, वही निगेटिव में भी। और तो इन दोनों को मिलाने से वैसी वर्टिकल लाइन में हम देखेंगे तो सारे ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 आ जाते हैं। ठीक है ना, ठीक है, तो सारे ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 ये याद रखना है, ये याद ही रखना। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब एन पाई, हॉरिजॉन्टल लाइन पूरी की बात करें दोनों तरफ मिला के, इस तरफ और इस तरफ, और वर्टिकल लाइन की बात करें तो 2n + 1 π/2। ठीक है ना। वैसे ही अगर हम 10x को 0 करें, थर्ड फॉर्मूला लिखे, ये 0 0 वाला याद रखना है। 10x इज इक्वल टू 0, तो क्या आएगा बताओ, x इज इक्वल टू, जल्दी 10 कहाँ 0 होता है, 0 पे 180। तो जहाँ जहाँ साइन 0 होता है वहाँ वहाँ tan 0 होता है। ठीक है, जहाँ जहाँ साइन 0 होता है वहाँ वहाँ tan 0 होता है, तो यहाँ भी n पाई आ जाएगा। गुड। अब अगर यहाँ पर मैं लिखूँ फोर्थ फार्मूला, साइन एक्स इज इक्वल टू 1, तो क्या आना चाहिए आंसर, साइन एक्स इज इक्वल टू 1 कहाँ होता है बताओ, 90, 270, 90, 270 में 1 होता है साइन, -1 होता है, तो 1 कहाँ होता है, 90। 90, है ना। तो ये वाला लिखना है ना, इसको भी हम पढ़े, 4n + 1 π/2 है, वो क्या है, 4n + 1 π/2। ठीक है ना, कल हमने नोट किया था, एक बार फिर नोट कर लो। यहाँ की बात करें तो 2n पाई, यहाँ की बात करें तो 4n + 1 π/2, यहाँ की बात करें तो n पाई, यहाँ की बात करें तो 4n - 1 × π/2। ठीक है ना, ठीक है ना। अब यहाँ 0 रखेंगे तो π/2 से स्टार्ट होगा, है ना। यहाँ 0 रखेंगे तो -π/2 से स्टार्ट होगा, तो कोई बात नहीं, -π/2 यहाँ आता है। फिर जैसे ही 1 रखोगे तो 3π/2 से आ जाएगा, है ना। 2 रखोगे तो कितना, 7π/2 आ जाएगा। यहाँ 1 रखोगे तो 5π/2 आ जाएगा, 2 रखोगे तो 9π/2 आ जाएगा। तो ये वाली चीज़ें हम यूज़ करेंगे बार बार, और मिला के वाला तो हमने देख ही लिया। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमको पता है, यहाँ ये बस इतना याद है तो फटाफट आंसर दे दोगे, और क्या है ना। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बताओ, वैसे ही अगर आप चाहो तो cos x इज इक्वल टू 1 का भी लिख सकते हो। अभी cos x इक्वल टू 1 तो लिख ही लिए, x इज इक्वल टू 2n पाई, है ना, समझ ही गए, यहीं पर 1 होता है ना। -1 का भी लिख सकते हो। अच्छा ये थोड़ा अलग हुआ, tan x इक्वल टू 1 को बताओ, π/4, 5/4 एक आंसर है। जनरल बताओ, जनरल समझ ही गए कि भाई 2 बार हो रहा है और ऐसे चक्कर चक्कर में होते रहेगा, तो इन्फिनाइट वैल्यू है, तो जनरल बताओ।
यहाँ पे थोड़ा सोच लो 2 मिनट और बताओ मेरे को आंसर दो। टू एन प्लस वन इंटू पाई, 2n+1 इंटू पाई, 2n+1 इंटू पाई, पाई, 2n+1 इंटू पाई, तो ये आएगा। यहाँ पे tan 1 होता है क्या, यहाँ पे cos 1 होता है, जहाँ cos 1 होगा, जहाँ नहीं, यहाँ पे cos -1 होता है। tan कहाँ पर 1 होता है, 45 डिग्री पे बेटा। चलो अगर हम क्वाड्रेंट बनाते हैं तो tan कहाँ पर 1 होता है, यहाँ 45 डिग्री पे 1 होता है कि नहीं। और फिर से सेकंड क्वाड्रेंट पे -1 होता है ना, तो 135 पे -1 होगा। अगर 45 पे 1 हो रहा है तो वापस 90 के बाद वो वैल्यू आएगी, तो ये 135 में आएगा, लेकिन यहाँ पर -1 होता है, तो फिर से वापस यहाँ पे वैल्यू आएगी। फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, पढ़े ना, तो एटलीस्ट वो। तो फिर कहाँ से 2n+1 पाई बोल रहा है, कौन बोल रहा है, मीर आप बोले ना। सर मैंने वो उनका एवरेज निकाला था, 0 और 90 का एवरेज निकाल के। एवरेज नहीं निकालना भाई, क्या कर रहे हो, एवरेज क्यों निकालोगे। तो ये समझ में आ गया, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर 45 डिग्री बोल सकते हो, और 180 + 45 225 डिग्री बोल सकते हो, तो π/4 बोल सकते हो, और π + π/4 बोल सकते हो। π + π/4 मतलब कितना हो गया, 5π/4। तो ये दो वैल्यू होगी और बार बार यही वैल्यू रिपीट होगी, है ना। तो आप क्या बोल सकते हो, ये बोल सकते हो कि मतलब इसमें भी π/4 ऐड हो रहा है और इसमें भी π/4 ऐड हो रहा है। अगर इसका जनरल बोलोगे, ये वाले का जनरल बोलोगे, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का जनरल बोलोगे, तो 2n π + π/4 बोलोगे कि नहीं। अच्छा चलो, अभी तो हम फॉर्मूला पढ़ लेंगे, लेकिन अभी हम इनइक्वलिटी पढ़ेंगे जब ट्रिग्नोमेट्री की, तो वहाँ पर फॉर्मूला नहीं, हमको क्वाड्रेंट देख के लिखना है। तो अगर मैं बोलूँ कि ये वैल्यू π/4 है, दोबारा कब π/4 होगी, 2π ऐड होगा तो फिर 2π ऐड होगा तो फिर 2π ऐड होगा। तो जनरल लिखना है तो हमको क्या करना है, जो भी वैल्यू आ रही है उसमें 2n π जोड़ दो, एक सर्कल के बाद आ जाएगा, तो जनरल क्या बनेगा, 2n π + π/4 बनेगा कि नहीं। बस इतना ही करना है, जनरल बनाने के लिए 2n π जोड़ देना है। जनरल बनाने के लिए क्या करना है बेटा, जनरल बनाने के लिए क्या करना है, 2n π + हाँ 2n + π/4, है ना। बट यहाँ पर यहाँ पर भी आ रहा है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक तरीका बताया कि जनरल करने के लिए हमको वापस से उसी कोऑर्डिनेट में जाना है, तो 2n π जोड़ देना है, ठीक है ना। जैसे एक इनइक्वलिटी कैसे सॉल्व करते हैं उसका एक हिंट देता हूँ, तो उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे मुझे पूछेगा कि -½ > sin x, या फिर ऐसे बोल देते हैं कि sin x इज > ½ sin x आधे से बड़ा होना चाहिए। तो हाफ कहाँ पर होता है sin x, 30 डिग्री पे। 30 डिग्री मतलब यहाँ पर sin ½ होता है ना, ठीक है। 30 डिग्री मतलब अगर लिखेंगे तो π/6, π/6 में हाफ होता है, तो यहाँ पे साइन 0 होता है। तो अगर ये वाली वैल्यू देखोगे आप, नहीं है, चलो ठीक है, अगर ये वैल्यू देखोगे तो ये क्या है, हाफ से कम है ना, हाफ से कम है कि नहीं ये वैल्यू, बात समझ में आ रही है, बहुत सिंपल सी बात है। और यहाँ पर 1 हो जाता है, तो ये वाली जो वैल्यू है वो हाफ से ज़्यादा है, यस और नो। यस। तो यहाँ पे फिर से अगर मैं बनाऊंगा, इधर से 30 डिग्री बनाया हूँ, समझ लो, है ना। इधर से 30 मतलब π - π/6 मतलब 5π/6, हाँ मतलब 120 डिग्री है ना, नहीं 150 डिग्री, ठीक है। इसमें भी हाफ होगा,
अब यहाँ पर साइन फिर से 0 होता है और ये पॉजिटिव होता है फर्स्ट एंड सेकंड में, तो यहाँ पर फिर ये जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू हो गई है ना। तो हाफ से बड़ी वैल्यू अगर हम देखेंगे तो क्या, ये रेड वाला है ना, तो ये वैल्यू हाफ से। तो अगर हमको बताना है कि साइन हाफ से बड़ा है, इसका मतलब जो एंगल होगा वो यहाँ से यहाँ के बीच में होना चाहिए, मतलब 5π/6 से π/6 के बीच में होना चाहिए, है कि नहीं। तो π/6 से बड़ा एंगल चाहिए, है ना, एंगल x π/6 से बड़ा चाहिए और 5π/6 से छोटा चाहिए। एकदम सिंपल सी बात है कि नहीं, क्योंकि π/6 से छोटे 30 डिग्री से छोटे एंगल के लिए क्या आ जाएगा, हाफ से कम, और 150 से बड़े एंगल के लिए क्या आ जाएगा, है ना। चाहो तो एंगल में भी लिख सकते हो आप, इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 30 डिग्री से बड़ा और 150 से छोटा होना चाहिए। अब आपको पता है कि वापस से कंडीशन कब आएगा, जब एक सर्कल हम लेंगे, है ना, क्योंकि इधर तो पूरा निगेटिव होता है, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में तो देखने की जरूरत नहीं, वापस से मतलब अब हमको क्या करना है, दोनों में 2n पाई जोड़ देना है, तो आंसर फाइनल आंसर आ जाएगा। तो दोनों में 2n पाई मतलब दोनों में अगर 2n पाई जोड़ देंगे तो 2n पाई प्लस π/6 हो गया, है ना। बस अगर ये सीख गया तो हो गया पूरा ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन खत्म। मतलब ये तो वैसे भी एडवांस है इनइक्वलिटी लिखना, लेकिन इनइक्वलिटी लिखना कुछ है ही क्या, इसमें कुछ है क्या बताओ। तो 2n पाई जोड़ दिए तो ये बता रहा है कि भाई अगर आपने n को 0 रखा तो ये वाला आंसर आ जाएगा, n को 1 रखा तो फिर 360 प्लस ये वाला आंसर आ जाएगा, n को 2 रखा तो 720 प्लस ये वाला आंसर आ जाएगा। समझ में आ रही है बात, बस इतना ही तो बता रहा और क्या है, ठीक है। बस तो वही चीज़ यहाँ फिर आपको जनरल सॉल्यूशन बनाने के लिए करना है। जैसे tan = 1 है ना, tan x = 1 जब था तो ये 0 और उसका ये वाली लाइन का तो हमने याद रख के रखा है ना, ये वाली लाइन का याद रखा है, ठीक है ना। अब लेकिन यहाँ पर आप देखोगे 2n पाई प्लस π/4 एक आंसर लिखना पड़ेगा और 2n पाई प्लस 5π/4 दो आंसर हो जाएगा ना। 2n पाई प्लस π/4 एक आंसर हो गया, इसके जो भी इनसे यूनियन मतलब ये भी और ये भी है ना, तो 2n प्लस 5π/4 ये दो आंसर आएंगे कि नहीं। और n को आप रखते जाओ इंटीजर्स, तो इतने आंसर आएंगे। तो उससे अच्छा इन दोनों को मिला के मैं ये लिख सकता हूँ क्या, n पाई प्लस π/4 इसमें, तो सिंपल हो जा रहा है। क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इस वाली लाइन का पूरा नाम n पाई है ना, और n पाई में π/4 ऐड हो रहा है और यहाँ पर भी n पाई में π/4 ऐड हो रहा है, मतलब दोनों तरफ π/4 ऐड हो रहे हैं, इसलिए दोनों को मिला के मैं n पाई प्लस π/4 भी लिख सकता हूँ। समझ में आ रहा है, क्योंकि 2 पाई में भी π/4 ऐड हो रहा है और पाई में भी π/4 ऐड हो रहा है, ठीक है ना। 4 पाई में भी π/4 ऐड हो रहा है और 3 पाई में भी मतलब सारे मल्टीपल ऑफ पाई में π/4 ऐड हो रहा है कि नहीं। समझ गए। तो यहीं से फॉर्मूला बनता है। अगर फॉर्मूला जो 3 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट, एक तो 0 वाले याद रखना, ये 1 वाले नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, है ना। ये याद रखने की जरूरत तो है नहीं, समझ गए हो ना, लाइन से समझ गए हो, ठीक है ना। बाकी अब हम जनरल, इनके लिए तो जनरल फार्मूला अभी जो पढ़ रहे हैं उनसे सभी के लिए हो जाएगा। अब जो हम फार्मूला पढ़ने वाले हैं वो ये फार्मूला किसी भी वैल्यू का रहेगा, जो मेन 3 फार्मूला है। तो फर्स्ट पहले तो एक जो बनाए उसी को लिख लेते हैं हम फर्स्ट। tan x = tan अल्फा, है ना। tan अल्फा का क्या मतलब है, tan अल्फा का मतलब कोई भी वैल्यू होगी तो हम उसको यहाँ पर वो एंगल लिख सकते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर 45 है ना, तो tan x = 1 पूछा है, तो पहले 1 को tan के फॉर्म में लिख लेंगे, पहले 1 को tan के फॉर्म में लिख लेंगे। tan x = 1 पूछा है तो पहले 1 को tan के फॉर्म में लिख लेंगे, तो बन जाएगा tan x = what, tan 45 लिख लो या tan π/4 लिख लो, तो ये हो गया tan x = tan अल्फा। अब इसमें फॉर्मूला लगा दोगे तो फॉर्मूला होता है x = n पाई प्लस अल्फा, ठीक है। समझ में आया। ठीक है, जहाँ पर n इंटीजर है तो ये फॉर्मूला बस, है ना। तो ऐसी साइन के लिए भी लिखेंगे, कॉस के लिए भी लिखेंगे। प्रूफ आप ऐसे रीजनिंग से भी कर सकते हो, जैसे भी हमने रीजनिंग से प्रूफ किया एक एग्जांपल लेके, और फार्मूला बना के भी प्रूफ कर सकते हो, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा। अगर tan x = tan 1 का चाहिए निकालना है ना, तो ये फार्मूला कैसे यूज़ करके बना रहे हैं, ये फार्मूला हमारे पास हो गया जनरल फार्मूला। अब इसको यूज़ कैसे करके बना रहे हैं, tan x = 1 है तो tan x = tan π/4 हो गया, तो x = n पाई प्लस π/4 हो गया, जनरल आंसर। समझ में आ गया। कोई डाउट यहाँ तक, ऐसा लग रहा है कि बड़ी चीज़ है या टफ है, ऐसा कुछ लग रहा है, कुछ नहीं समझने लायक चीज़, ऐसा कुछ तो नहीं लग रहा है।
बोलो, जैसे नहीं लग रहा है ना, कुछ नया लग रहा है कि इजी लग रहा है? नया तो है ही है आप लोग के। इजी लग रहा है कि टफ लग रहा है? मतलब ज्यादा इजी नहीं लगता, थोड़ा थोड़ा लगता इजी है, प्रैक्टिस करोगे तो बहुत इजी लगेगा, है ना। अच्छा चलो, तो वैसे ही अगर मैं पूछूं कि इसका सॉल्यूशन बताओ, राइट राइट जनरल सॉल्यूशन फॉर 10x इज इक्वल टू √3, तो लिख लोगे? चलो बताओ। सेम यही फॉर्मूला लगाना है। जल्दी बताओ, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। 10x इक्वल टू √3 क्या होगा? 10 पाई प्लस पाई बाय 3। एन पाई प्लस पाई बाई 3, वेरी गुड, बस सिंपल, आई होप समझ में आ गया होगा ना। इसको लिखेंगे 10x इक्वल टू 10 पाई बाई 3, 10 60 में होता है, तो बस ये फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। तो तीनों फार्मूला लिख लेते हैं, साइन के लिए क्या होता है, कॉस के लिए क्या होता है, और टेन के लिए क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट है जो आप यूज़ करोगे, ठीक है ना। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम लिख लेते हैं किसके लिए, साइन के लिए। तो साइन के लिए भी लिखेंगे साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा। ये थोड़ा सा अलग फार्मूला है, मतलब थोड़ा अलग दिखता है, इसको बस याद रखना। ये एन पाई होगा प्लस -1 की पावर एन अल्फ़ा, ठीक है। ये एन पाई डायरेक्ट, एन पाई प्लस डायरेक्ट अल्फ़ा है ना, ये भी बस वही है, लेकिन -1 की पावर, ठीक है। प्रूफ चाहो तो आप लोग रीजनिंग से कर सकते हो, है ना। रीजनिंग से तो बहुत इजी है, देख के समझना। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, फॉर्मूला लगा के कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके, जैसा भी है ना, ऐसा कर सकते हो। तो ये क्यों होगा, ये समझना बहुत इजी है रीजनिंग से, क्योंकि ये जैसे थर्ड क्वाड्रेंट में गया तो प्लस हो गया ना, थर्ड क्वाड्रेंट में गया तो पाई प्लस हो गया, लेकिन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में वही वैल्यू देगा साइन, और सेकंड क्वाड्रेंट में वही वैल्यू देगा, ये पता है ना, अभी हम देख रहे थे। अगर 1/2 देगा तो यहाँ पर देगा अगेन वहीं पे, मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर यहाँ पे आ रही है वैल्यू तो जुड़ेगा, है ना। 2 पाई आ रही है या 4 पाई आ रहा है या 6 पाई आ रहा है, तो उसमें आपका अल्फ़ा ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर पाई 3 पाई आ रहा है तो उसमें अल्फ़ा माइनस हो जाएगा, इसलिए सिंपल -1 की पावर n लगा दिए, है ना। अगर n 2 है तो प्लस अल्फ़ा हो जाएगा, अगर n इवन है 2 4 6 8 तो प्लस अल्फ़ा होगा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। अगर आपका n ऑड है ना, 3, है ना, n ऑड है 1 3 5 7, तो आपका क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, 3 पाई हो जाएगा, 5 पाई हो जाएगा, और उसमें अल्फ़ा घटा के यहाँ पर पहुँच जाओगे, सेम चीज़, है ना। बहुत बार कर चुके हैं, तो क्यों लिख रहे हैं, बहुत सिंपल सी बात है, रीजनिंग से लिख रहे हैं। प्रूफ करना है तो आप क्या कर सकते हो, साइन उधर ले जा सकते हो, साइन एक्स माइनस साइन अल्फ़ा कर सकते हो, है ना।
फिर आप c माइनस डी का फॉर्मूला लगा सकते हो, तो साइन एक्स माइनस अल्फा बाई टू है ना, कॉस एक्स साइन एक्स प्लस अल्फा बाई टू कॉस एक्स माइनस अल्फा बाई टू, फिर जीरो वाला फॉर्मूला लगा के उन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो ये आ जाएगा। वहाँ पे भी थोड़ा सा लास्ट में इंटरसेक्शन में रीजनिंग करना, ये डायरेक्ट रीजनिंग से हो गया, तो वो प्रूफ आप करके लाओगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी टाइम हो गया क्या, कितना टाइम हो गया? 7:20। बाप रे, 20 मिनट याद हो गए। पढ़ना है अभी कि खत्म करें क्लास? क्या म्यूट करो भाई, 2 जन की आवाज़ आ रही है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है ये, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है। अब ये भी समझना है, रीजनिंग से तो बहुत ईजी है कि नहीं। हमको पता है कि सेम वैल्यू जनरेट करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में, सेम वैल्यू जनरेट करेगा फोर्थ में है ना। जैसे हाफ चाहिए, कॉस हाफ चाहिए, तो कॉस हाफ कहाँ पर होता है, 60 डिग्री पे होता है, तो 60 डिग्री यहाँ पर होगा, फिर यहाँ पर निगेटिव होगा, तो इस क्वाड्रेंट में निगेटिव हाफ आएगा। हमको पता है कि हर क्वाड्रेंट में हाफ वैल्यू देगा, चाहे साइन हो चाहे कॉस हो, है ना। 10 की अगर जो वैल्यू लेना है √3 लेना है, तो हर क्वाड्रेंट में √3 देता है, लेकिन वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में सेम देगा। वैसे सेकंड एंड फोर्थ में निगेटिव निगेटिव, फर्स्ट एंड थर्ड में पॉजिटिव पॉजिटिव। वैसे ही दोनों का, साइन का फर्स्ट एंड सेकंड है, इसका क्या है, फर्स्ट एंड फोर्थ है ना। फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ, कितना सिंपल है। सब जगह मैथ्स बहुत अच्छा है, सब जगह पैटर्न है, एवरीवेयर पैटर्न है। मैं हर बात बोलता हूँ, एवरीवेयर पैटर्न और सिंक्रोनाइज है। फर्स्ट सेकंड हुआ, फर्स्ट ऐसे हर टाइप का नंबर थ्योरी में हमने देखा कितना पैटर्न है और कितना सिंक्रोनाइजेशन है पैटर्न में, क्योंकि यूनिवर्स ही ऐसा है। पूरे यूनिवर्स में पैटर्न है और सिंक्रोनाइजेशन। अब एक चीज़ इसलिए तो हम रिसर्च कर पाते, नहीं तो हम रिसर्च ही नहीं कर पाते। अगर कोई पैटर्न ही नहीं होता, सब चीज़ अजीब सी होती, तो रिसर्च कर पाते क्या, नहीं कर पाते। यूनिवर्स को देख इसलिए पाते, समझ इसलिए पाते क्योंकि देयर इज़ अ पैटर्न, और वो पैटर्न समझना बहुत ब्यूटीफुल होता है, अपने आप में बहुत मज़ा आता है। तो ये हम सब्जेक्ट से सीखते हैं, मैथ से बहुत अच्छे से हम सीखते हैं। तो मैथमेटिक्स यहाँ पर सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, पढ़ना तो ही है, यहाँ से एक एटीट्यूड डेवलप करना है हमको कि कैसे यूनिवर्स को जानना है, ठीक है। तो छोटे छोटे चीज़ों को पकड़ के पैटर्न समझो, वहाँ से बड़ी चीज़ को इवॉल्व करो, यही है, ठीक है। अच्छा, तो हम क्या बात कर रहे थे, अगर कॉस में देखेंगे तो 1/2 यहाँ पर भी आएगा बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी 1/2 आएगा, सेकंड में भी 1/2 आता है, लेकिन हमको पता है कि सेकंड में कॉस निगेटिव होता है। थर्ड में भी एक बार 1/2 आएगा सेम एंगल के लिए, लेकिन थर्ड में भी निगेटिव होता है। फोर्थ में भी 1/2 होगा, लेकिन फोर्थ में पॉजिटिव होता है। तो हमको पॉजिटिव अगर हाफ पूछा है ना, या निगेटिव हाफ पूछा है, तो निगेटिव हाफ होगा तो 2 पाई प्लस ही जितना होगा उतना ही 2 पाई में माइनस होगा, अगर ये पूछा है तो। और कोई सेम कोई चीज़ पॉजिटिव पूछा है तो भाई, अगर ये एंगल थीटा पे वो वैल्यू आ रही है, जैसे यहाँ पे 60 में आ रही है ना, तो 60 तो 2 पाई प्लस 60 में भी आएगा, तो 2 पाई माइनस 60 में भी आएगा कि नहीं, है कि नहीं। तो 0 प्लस थीटा में आएगा, 0 माइनस थीटा में भी आएगा, 2 पाई प्लस थीटा में आएगा, 2 पाई माइनस थीटा में आएगा, फिर 4 पाई, इसलिए 2n पाई प्लस माइनस अल्फा लिखे। वेरी इजी, गेटिंग माई पॉइंट। प्रूफ बहुत ईजी है ना तीनों का, क्वाड्रेंट से ही हो जा रहा है। अगर हमने क्वाड्रेंट को अच्छे से समझ लिया, बार बार इसलिए मैं क्वाड्रेंट को समझाता हूँ, तो रिडक्शन फार्मूला और कोई भी ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यू लिखने में कहीं पर अटकोगे नहीं, प्लस माइनस में कहीं पर अटकोगे नहीं, बहुत अच्छे से लिखोगे। क्लियर है यहाँ तक? और ये अभी 9th में आप समझ लिए, फिर तो बहुत अच्छी बात है, कुछ दिक्कत ही नहीं होगी। इस प्रैक्टिस करते रहना है, इसका रिकॉल नोट बना लेना और अपने अपने मन से रिकॉल करते रहना शेड्यूल के हिसाब से, ठीक है ना। आँख बंद करके करते रहना है, हफ्ते में एक बार आँख बंद करके करते रहोगे तो फिर तो ऐसा हो जाएगा, नींद में भी पूछूंगा भाई साइन एक्स इजकल टू 1/2 बताओ कहाँ का, तो दिखने लगेगा यहाँ 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 यहाँ। समझ में आ गई बात? ये हमारा मेथड, और इसी मेथड पे चलना है कि हमको दिखने लगे चीज़ें नींद में भी, ठीक है। यस सर। उस लेवल की प्रैक्टिस करो और रिकॉल करो भाई, रिकॉल करो, रिकॉल करो, बोल बोल के मर गया, रिकॉल करो। कभी करते हो कभी नहीं करते हो, नहीं चलेगा, है ना। 5-10 मिनट का काम है। अभी अगर 15 मिनट लगते हैं, अगर आप 1 महीने कंटिन्यूस करोगे तो वो काम 5 मिनट का बन जाएगा। और फिर 5 मिनट डेली देके अगर किसी चीज़ में एक्सेलेंसी मिल रही है, जीवन भर का सुख मिल रहा है ना, जीवन भर के लिए आपका टाइम एकदम मिनिमाइज हो जाएगा, स्टडी आवर्स एकदम मिनिमाइज हो जाएगा, तो फिर आपको तो कर लेना चाहिए। तो देखो होता क्या है, जैसे इसको प्रूफ करना है, प्रूफ दूसरे तरीके से करना है, तो दूसरे तरीके से करना है तो आप क्या करोगे, है ना जी। साइन एक्स वाले की बात कर सकते हैं, कॉस एक्स वाले की बात कर सकते हैं, तो साइन एक्स माइनस साइन अल्फा हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर आप सी माइनस डी का फॉर्मूला लगा सकते हो, तो 2 साइन, अच्छा माइनस है तो साइन के साथ माइनस आ जाएगा, कॉस के साथ प्लस आ जाएगा ना,
इक्वल टू 0। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो यहाँ पर हो जाएगा दो जीरो, टू तो जीरो होगा नहीं है ना, मतलब साइन एक्स माइनस अल्फ़ा बाई 2। तो यहाँ पे दो चीज़ आएगा, फर्स्ट क्या आएगा, साइन एक्स माइनस अल्फ़ा बाई 2 इक्वल टू 0, और सेकंड क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स प्लस अल्फ़ा बाई 2 इक्वल टू 0। ठीक है ना। जो साइन 0 एन पाई में 0 होता है, साइन एन पाई में 0 होता है। समझ में आ गया। चलो फिर से लिख के दिखा दूँ प्रूफ, अच्छे से लिख के दिखा देता हूँ। चलो वैसे ही कॉस का करना है तो ये वाला, लेकिन ये कोऑर्डिनेट से आप ऐसे किसी को बता सकते हो कि क्यों हो रहा है ना। और अगर पूरा ऐसे प्रूफ दिखाना है तो साइन एक्स माइनस साइन अल्फ़ा इक्वल टू 0, साइन सी माइनस साइन डी लगाएंगे, है ना। साइन एक्स माइनस अल्फ़ा बाई 2 कॉस एक्स माइनस अल्फ़ा कॉस एक्स प्लस अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू 0 लगाएंगे, तो इधर दिस 0 और दिस 0, तो फर्स्ट आएगा साइन एक्स माइनस अल्फ़ा बाई 2। ऐसा हम सीख ही रहे हैं ना, तो अलग अलग तरीके से करने से कुछ जाता नहीं। मैथमेटिक्स में एक क्वेश्चन को जितने भी तरीके से करो, रीजनिंग से करो, फॉर्मूले से करो, ग्राफ से करो, है ना, पंजाब से करो, तमिलनाडु से करो, जहाँ से कर सकते हो वहाँ से करो। ठीक है ना। तो हम तो पढ़े ही हैं कि साइन एक्स 0 कब होता है, साइन एक्स एन पाई में 0 होता है ना, साइन एक्स एन पाई में 0 होता है, बार बार पढ़ रहे हैं कि साइन एक्स एन पाई में 0 होता है। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स माइनस ये जो भी एंगल है, दिस एंगल इक्वल टू एन पाई। ठीक है कि नहीं, दिस एंगल इज इक्वल टू एन पाई। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फ़ा। समझ में आया। ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा एक्स प्लस अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू एन पाई। तो यहाँ से आ जाएगा 2n पाई माइनस अल्फ़ा। ठीक है। अब देखो जब n को आप, अब फिर यहाँ पे रीजनिंग करना ही पड़ेगा। जब n को आप 0 रखोगे, है ना, तो 2 पाई माइनस अल्फ़ा। तो अगर 0 यहाँ रखोगे तो ये अल्फ़ा आ गया, अगर 0 यहाँ रखोगे तो माइनस अल्फ़ा आ गया। ठीक है, एक मिनट, 2n पाई माइनस अल्फ़ा, ठीक तो है। ऐसे ही करेंगे। अब इसको आपको मर्ज करना है, दिमाग लगाना है, यहाँ पर आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है। समझे। साइन सी माइनस साइन डी ना, साइन सी माइनस साइन डी में कॉस में थीटा प्लस अल्फ़ा आएगा। ठीक है। अच्छा, कॉस 0 का तो अलग फॉर्मूला बनेगा ना। अरे यहाँ पे हम गलती कर दिए हैं। मैं भी खुद ऐसे पहली बार लिख रहा हूँ ना, इस ऐसे कभी बच्चों को बताता नहीं हूँ, लेकिन चलो कर लिए। चलो यहाँ पर कॉस रहेगा ना, ठीक है कि नहीं। तो कॉस 0 कहाँ पर होता है, कॉस 0 तो अलग जगह पे होता है, 2n+1 में होता है। कॉस 0 कहाँ पर होता है, क्लियर है ना, समझ में आ गया। आप लोग ने बोला नहीं कि सर आपने दोनों साइन लिख दिया, यहाँ तो एक साइन है और एक यहाँ एक कॉस है, आपने दोनों साइन लिख दिया, तो एक साइन हो गया एक कॉस हो गया। तो साइन 0 तो एन पाई में होता है, तो यहाँ से तो 2n पाई प्लस अल्फ़ा आ गया एक्स। कॉस 0 कहाँ पर होता है, कॉस 0 हमने अभी देखा 2n+1 पाई बाई 2 है ना। तो एक्स प्लस अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू 2n+1 पाई बाई 2। तो 2 तो कैंसिल हो गया दोनों तरफ से, तो एक्स आ जाएगा 2n+1, ठीक है, पाई माइनस अल्फ़ा। मतलब इवन में तो अल्फ़ा ऐड हो रहा है और ऑड में अल्फ़ा माइनस हो रहा है। इवन में अल्फ़ा ऑड हो रहा है, तो अब ये दोनों को भी लिख सकते हो आंसर। ऐसा भी लिख सकते हो भाई कि मेरा आंसर जो आ रहा है एक्स बिलोंग्स टू 2n पाई प्लस अल्फ़ा यूनियन 2n+1 पाई माइनस अल्फ़ा। ये दो आंसर आ रहा है। या तो दोनों को मैच करके लिखने का सबसे सही तरीका ये है ना। जब इवन हो तब ऐड हो जाएगा, इसलिए -1 की पावर लगा दी, और जब ऐड होगा मतलब जब जहाँ जहाँ n इवन है, n जब इवन है, जब n इवन है तो प्लस आ रहा है, n जब ऑड है तो माइनस आ रहा है, इसलिए हमने -1 की पावर n लगा दी। ठीक है ना। और यही चीज़ जो हमने फॉर्मूला लगा के निकाला वो हम क्वाड्रेंट से समझ गए थे। तो एक्चुअल में इसका मतलब नहीं है, क्वाड्रेंट से भी हम देख पा रहे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। तो जब इवन है तो यही तो देख रहे हैं, जब इवन है 2n पाई है तो प्लस अल्फा है, और जब ऑड मल्टीपल पाई है तब माइनस अल्फा है। आई होप समझ में आ रहा है ना।
बट यहाँ ये करने की तो जरूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ से समझ में आया कि जब इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व करना है। आई मीन जैसे मैं क्वेश्चन देने वाला था अभी, साइन एक्स प्लस साइन 3x सपोज, तो अब ये भी समझ गए। ये नहीं किया होता तो शायद आप नहीं सोच पाते। अब आप सोच सकते हो कि इसको कैसे सॉल्व करना है ना, सोच सकते हो ना। कैसे सॉल्व करेंगे जल्दी बताओ, स्टेप 1 क्या लिखेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, स्टेप 1 जल्दी बताओ। बोलो बेटा जल्दी।